फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चला था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें यूनिट नंबर हमारे 4 जो पेपर 2 से रिलेटेड थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने उसके कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी संरचना और बंधन के बारे में बात की थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भौतिक गुणधर्म अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। बात करें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, जो क्या करते हैं जल के साथ परस्पर प्रबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे क्या बढ़ जाता है उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर आप आगे जो बात करें जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, पहले इस बात को लिख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? ध्रुवीय। पहली बात तो ये। दूसरी बात करें जल के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध, जिससे क्या हो जाता है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है इनका क्वथनांक बढ़ जाता है। जब आगे हम बात करें इनकी विलेयता की, किसकी बात करते हैं? विलेयता की। जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की, जो निम्नतम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की, उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे हम एग्जांपल के रूप में समझे तो फॉर्मिक अम्ल से लेकर ब्यूटेरिक अम्ल तक बात करें तो वहां तक क्या होती है कि जो विलेयता होती है वो अनंत होती है। पर जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन के बाद जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है, विलेयता इनकी घटती जाती है। एरोमेटिक अगर अम्लों की बात करोगे तो वहां पर उनकी विलेयता शून्य होगी या बहुत कम होगी। वहां अगर दूसरी से बात करें हैलो अम्लों की तो उनकी विलेयता सबसे अधिक होती है। और वैसे बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की और बात करते हैं हम अल्कोहल की विलेयता सबसे अधिक होती है। फिर हम क्या बात करते हैं विलेयता की? विलेयता की बात करें निम्नतम हाइड्रोकार्बन ये इसका अर्थ है कार्बोक्सिलिक समूह और ठीक है। निम्नतम कार्बोक्सिलिक समूह है अधिक मिले, जबकि उच्चतर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह है कम विलेयता वाले होते हैं। कम विलेयता वाले होते हैं। क्या होते हैं? कम विलेयता वाले होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में समझे तो निम्नतर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल से ब्यूटेनोइक अम्ल, अम्ल की बात कर लीजिए, ये अनंत विलेयता होती है। इनकी विलेयता क्या होती है? अनंत विलेयता। जबकि मैं बात करूं उच्चतर हाइड्रोकार्बन, जैसे हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक अम्लों की, इसकी बात कर लेता हूं मैं, एरोमेटिक अम्लों की बात कर लेता हूं। यहाँ तो उनकी विलेयता कम क्या होगी? सबसे अधिक विलेयता किसकी होती है? हैलो अम्लों की। हैलो अम्लों की विलेयता
करें कार्बनिक तो अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अम्ल की विलेयता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और पुनः देख लेते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करके सभी ध्रुवीय होते हैं, जल के साथ परस्पर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वो भी प्रबल बनाते हैं और इससे क्वथनांक उनका उच्च हो जाता है। फिर हम बात करते हैं विलेयता की बात करते हैं, निम्नतम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी विलेयता सबसे अधिक होती है, उदाहरण के लिए ब्यूटेनिक अम्ल। और बात करें उत्तर जैसे एरोमेटिक अम्लों की बात करें विलेयता शून्य या कम होती है। एलो अम्लों की विलेयता सबसे अधिक होती है अगर कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करें, और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अम्ल की विलेयता भी सबसे अधिक होती है कार्बनिक यौगिकों में। तो एक बार हम नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम इसमें लिखते हैं। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता में अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। इसके लिए हम देखते हैं पहले कार्बनिक समूह अपना। ये रहा हमारे पास कोई भी कार्बनिक समूह, ठीक है। अब देखिए जो कार्बनिक समूह पर जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। इतने बात करते हैं, जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो कार्बन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है वो, जो ये आपको OH समूह दिखाई दे रहा है इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन, कार्बन, या गैस तो कार्बन। न्यून कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो चुकी है वो क्या करता है, OH समूह से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करता है। जब से इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्या कर देता है, H को मुक्त कर देता है, इस आयन को क्या कर देता है वो, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और H आयन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है इस प्रकार से, ठीक है। H आयन को मुक्त कर लिया और ये जो हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में हो जाता है। फिर ये क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं इस प्रकार से, पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। और ये बंध कैसे जाता है, इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का वो सफर तय करता है, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं ये तो हमने देखते हैं कि वो किस प्रकार से अनुनाद दर्शाते हैं, किस प्रकार से धातुओं को व्याख्या करते हैं उसकी। अब क्या होता है कि जो हम अम्ल सामर्थ्य प्रतिस्थापन की बात करें कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रतिस्थापी से जो जुड़ने वाले हैं या जो जुड़ते हैं, दायरा लेकर समझेंगे, वो उनकी जो हम अम्ल की बात करते हैं, तो वो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इससे तो वो क्या दर्शाते हैं, सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के रूप में होते हैं। अब इसके पास क्या रह जाती है, मुक्त संयोजकता रह जाती है, जिस पर हम बात करें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापित जुड़ेंगे और किस प्रकार से उसके अम्ल सामर्थ्य होते हैं वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी CH3 जुड़ जाए जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, अगर यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी H जुड़ जाए जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, अगर यहाँ पर ClCH2 जो क्लोरो
ठीक है। अब मैंने यहाँ कार्बन समूह से तीन प्रकार के भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी जोड़ दिए हैं। अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार से जो प्रतिस्थापी है जो कार्बन जो समूह है उसके अम्ल को प्रभावित करते हैं। पहले बात करते हैं CH3 जिसको हम क्या बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं हम मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेथिल। ये जो मेथिल होता है वो होता है +I प्रभाव वाला। अब आप सोच रहे हैं +I प्रभाव क्या होता है। +I प्रभाव वह होता है जिसके अंतर्गत वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे प्रतिकर्षित करे। इलेक्ट्रॉनों क्या करे प्रतिकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देता, ये प्रतिकर्षित होता है, उनको दूर भेजता है। परंतु अब जो यहाँ पर कार्बन है वो तो न्यून है ना, इलेक्ट्रॉन उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इससे कोई ऐसा समूह जुड़ गया है जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकृति समूह है तो इसकी तो जो हम बात इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो उसकी क्या हो जाएगी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता क्या हो जाती है इसकी कम हो जाती है और इसकी सामर्थ्यता भी क्या हो जाती है कम और परिणाम स्वरूप क्या होता है दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन प्रतिकृति समूह। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये प्रतिकृति समूह होता है जो कार्बन की न्यूनता घटाता परिणाम स्वरूप यह दुर्बल अम्लीय। ये क्या है दुर्बल अम्लीय। ये क्या होते हैं दुर्बल अम्लीय होते हैं, ठीक है। और दुर्बल सामर्थ्य ये तो हमने कौन से समूह बात की जब इसके साथ कोई भी एसिडिक जब अम्ल बनाता है तो मेथिल समूह जुड़ा होता है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब जब हाइड्रोजन की बात करोगे तो ये कार्बन से इसकी कम थोड़ी क्या होती है विद्युत भिन्नता होती है। कार्बन से क्या इसकी कम विद्युत भिन्नता कम विद्युत भिन्नता है, अर्थात यह उसकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है इतनी नहीं बढ़ाता जितनी कौन बढ़ा रहा होता है एसिटिक अम्ल बढ़ा रहा होता है और कम कर रहा था सॉरी और उतनी भी नहीं बढ़ाता है जितनी क्लोरोमेथिल बढ़ा रहा होता है, ठीक है। अतः एक ही बात याद रखना क्लोरोमेथिल कम मेथिल से ज्यादा क्या हो जाती है इसकी अम्लीय गुण से क्या होता है अम्लीय गुण होता है इसका फुवारनी। अर्थात हम बात करें सामर्थ्य की तो मध्य इसके सामर्थ्य की दोनों के मध्य मेथिल और क्लोरोमेथिल की बात करोगे और अगर बात करते हैं इसके सामर्थ्य की तो और सॉरी अम्लीय गुण की बात करते हैं तो मध्य ही अम्लीय गुण होगा मेथिल और क्लोरोमेथिल के मध्य। अब हम जो बात करने वाले हैं बात करेंगे क्लोरो एसिटिक अम्ल की। इसमें समूह कौन सा जुड़ा हुआ है क्लोरोमेथिल। प्रतिस्थापी अगले प्रतिस्थापी की बात करेंगे वो क्या है क्लोरोमेथिल। क्या है क्लोरोमेथिल है। अगर हम बात करें क्लोरोमेथिल की तो इसकी जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है बहुत अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है अधिक। विद्युत ऋणता अधिक होती है। विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण क्या करता है ये
साथ में इसका एक गुण और है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। इलेक्ट्रॉन क्या है? आकर्षित समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होने के कारण यह क्या करता है, जो कार्बन है उस कार्बन की जो न्यूनता है, कार्बन न्यूनता को क्या करता है और बढ़ा देता है। न्यूनता बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, इससे एक प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन का निष्कासन, और इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये क्या होगा? प्रबल अम्ल। क्या हो जाता है? ये प्रबल अम्ल होता है। वापस देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे क्लोरोमेथिल की बात करते हैं, जो प्रतिस्थापित समूह है। अब क्या होता है, क्लोरोमेथिल की बात करें, इस समूह की विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण ये क्या करता है, जो कार्बन आयन है जिसकी न्यूनता, उस न्यूनता को और अधिक बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, एक प्रोटॉन का निष्कासन कर देगा। ठीक है। साथ में इसके गुण की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। अब एक प्रोटॉन निकालने के बाद में ये क्या हो जाता है, अपने स्थायित्व बढ़ जाता है, और ये प्रबल जो अम्ल है उसकी तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जो गर्म होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे अधिक जो अम्ल का प्रबल अम्ल होगा वो होगा क्लोरोमेथिल का प्रतिस्थापी। फिर हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं, अंतिम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। ये जो हमने आज ही जो लेक्चर के अंदर देखा था, हमने देखा था किस प्रकार से क्या जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं वो अलग अलग अम्ल की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक एक बिंदु जो हमने समझाया है आपको कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, फिर भी कोई मन के अंदर डाउट्स है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद।